तो नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़े, नेक्स्ट इश्यू पे बात करते हैं। बात रुख करेंगे कराची का। कराची में के इलेक्ट्रिक की जानिब से शहरियों की रात की नींद हराम करने का सिलसिला जारी है और कुंडा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की अहलियत न रखने वाली के इलेक्ट्रिक ने आवाम की रात की नींद हराम कर दी है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात के औकात में 2-2 घंटे की लोड शेडिंग को मामूल बना लिया गया है। जबकि PIB, जमशेद रोड, जहांगीर रोड, लियाकताबाद, FC एरिया, कुरंकी, मेहरान टाउन समेत शहर के दीगर इलाकों में रात को 2 बजे से 4 बजे, इसके बाद सुबह 6 से 8 बजे तक गैर एलानिया लोड शेडिंग करके आवाम को सिर्फ और सिर्फ तंग किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ नुमाइंदा असद सोलंकी साहब मौजूद हैं। जी असद साहब, अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी वालेकुम सलाम। मैं आपको ये बताता चलूं कि इलेक्ट्रिक की जुल्मत और सितमी देखो कि मीटर बंद है, 0 यूनिट है, लेकिन बिल जो है वो बारी बरकम के आ रहे हैं। इसके अलावा इनकी और जुल्म सितमी देखो कि 1.5 घंटे के बाद 2 से 2.5 घंटे ये लोड शेडिंग करते हैं। 18 घंटे इनकी लोड शेडिंग रहती है और 6 से 7 घंटे भी लोग जो है ना लाइट से पुरसुकून नहीं होते। लेकिन जब बिल आने की बारी होती है तो इतने बिल आते हैं 20 से 25 हजार रुपए। लाइट चले या ना चले, लाइट हो या ना हो, लेकिन बिल के यूनिट आपके 200 से ऊपर के यूनिट लगे हुए होंगे। तो इसके अलावा कौन इक़दाम उठाएगा, कौन इसके जो है ना बेलाम घोड़े को लगाम डालेगा? जी तो असद साहब, इस तरह तो बहुत फिर नाइंसाफी की जा रही है कि इलेक्ट्रिक की अपनी नाअहली की वजह से वो उन लोगों को नकील नहीं डाल पा रहे जो कुंडी माफिया में मुलविस हैं, जो इस तरह इलीगल जो कि बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसका जो खमियाजा है दूसरी आवाम के भुगते। फिर देखिए, कुंडा माफिया जो है, जो कुंडा चला रही हैं, तो वो भी उन्हीं के ऊपर बंडल आ रहा है, उन्हीं के ऊपर लोड पड़ रहा है। जो लोगों के घरों पे मीटर लगे हुए हैं वो क्या करते हैं, PMP का जो सब मीटर लगा होता है के इलेक्ट्रिक का, वो देखते हैं कि माहाना कितने यूनिट चले, फिर वो सारे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गरीब आवाम के ऊपर। कुंडा माफिया से भी इनके भत्ते चलते हैं। कुंडा माफिया से इनके के इलेक्ट्रिक के ऑफिसर, लाइनमैन, ये वो हर हफ्ते हर महीने उनसे पैसे लेते हैं। वो कहते हैं खुले आम चलाओ, हमें के इलेक्ट्रिक क्या देगा, जो देगी। ठीक है, तो आपने वापडा के इलेक्ट्रिक के जो कि किसी का मौकफ लिया है, वो क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए, मैं आपको ये बताता चलूं कि इलेक्ट्रिक से बड़ा माफिया कोई नहीं है। हाँ। ठीक है ना, यहाँ पे गरीब आवाम चीख के मर गई, आवाम की नहीं सुनी। वहाँ यहाँ तक के लोगों ने खुदकुशियां उनके के इलेक्ट्रिक के दफ्तरों में की, लेकिन गवर्नमेंट सिंध के ऊपर कोई जूं भी ना बैठी, ना उन्होंने कोई एक्शन लिया। तो असद साहब, इसका मतलब के इलेक्ट्रिक के जो अपने ही अफसरान, जो मुलाजमीन हैं, वो आप कह सकते हैं वही कुंडी माफिया तो नहीं है कहीं, जो इस तरह बिजली का इस्तेमाल इलीगल करते हैं? कहते हैं कि चोर भी हम हैं, लुटेरे भी हम हैं, फरियाद किसको सुनाएंगे आप? ठीक है। वहाँ पे जो मेरा एक यूनिट, मेरा एक मीटर है, जो मेरे सिर्फ लाइट और 2-3 पंखे छत के चल रहे हैं, फ्रिज भी बंद है, AC भी बंद है, लेकिन फिर भी आपके पास बिल वही आएगा जो पहले आपके गर्मियों में आता रहता था। इन लोगों ने तो ये क्या कर दिया है कि 200 से यूनिट जब तक मुकम्मल नहीं होंगे, वो महीना हो जाए, 1.5 महीना हो जाए, वो आपको एक मरतबा 200 यूनिट अबाउट कर दिए, तो वो आपको 6 माह के लिए 20 से 25 हजार रुपया जुर्माना हर महीने भरना पड़ेगा। इसका कोई आवाज उठाने वाला है, इसका कोई सुनने वाला नहीं है। मैं 2-3 मरतबा के इलेक्ट्रिक के दफ्तर में गया तो उनके जो दिमाग जो अफसर बैठे हुए हैं, वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होते। वो कहते हैं कि गवर्नमेंट के दरवाजे खुले हुए, अदालतें खुले हुई हैं, जहाँ मर्जी जाए हमारी कंप्लेंट करें। तो आखिर क्या है? क्या गवर्नमेंट से ज्यादा ये लोग ताकतवर है? अदालत से ज्यादा ताकतवर है? ये कानून से ज्यादा ताकतवर है ये लोग? जी ठीक है असद, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया इस हवाले से। नाज़रीन, कराची के इलेक्ट्रिक की जानिब से शहरियों की जो रात की नींद हराम की जा रही है, वहाँ पे कुंडा माफी के खिलाफ तो कोई एक्शन, कोई कार्रवाई लेने की अहलियत रखते नहीं, लेकिन उसका खमियाजा जो है, उसका जो वहाँ की आवाम को भुगतना पड़ रहा है, जिनकी रात को भी लाइट गायब रहती है, दिन के औकात में भी लाइट का गायब रहना मामूल बन चुका है। लेकिन के इलेक्ट्रिक के अपने ही अफसरान, मुलाजमीन जो हैं, इस कुंडा माफिया का मुबैना तौर
तौर पे मिलीभगत के साथ उन्हीं का ही एक हिस्सा बने हुए हैं, लेकिन जो कि दिखावे के तौर पे यही कह रहे हैं कि वो उन माफिया को पकड़ने में नाकाम है। ऐसे बहुत से लोग जिनकी निशानदेही की जाती है और ये भी उन्हीं का ही एक हिस्सा है।